हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक जो हीट वेव से एसोसिएटेड है, बट हीट वेव से एसोसिएटेड है भी, लेकिन इस बार का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल चेंज है। दोस्तों पता नहीं क्या क्या और हमें देखने को मिलेगा। गर्मियों में गर्मी नहीं है, सर्दियों में सर्दी नहीं है, डेजर्ट एरिया में बाढ़ आ जाती है और जहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे ड्रॉट की सिचुएशन बन जाती है। तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है और ऐसी एबनॉर्मलिटी की जो साल है वो 2025 भी रहा है। 2025 के अंदर में जब ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 2024 का जो साल था वो बहुत गर्म था अपने आप में, ठीक है, तो बोला गया था कि 2024 का ही बाप रहेगा या मतलब उसके आसपास ही रहेगा 2025 या इससे भी ज़्यादा गर्म हो सकता है 2025 का साल भी, ठीक है। ये प्रेडिक्शन हुई थी और जनरली ऐसा होता भी है दोस्तों। जो हमारे समर के मंथ है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने मोर इंपॉर्टेंटली, कई बार ये जुलाई तक भी चला जाता है, इन 3 महीनों के अंदर में तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, तो भारतीय उपमहाद्वीप ही हमारी पृथ्वी है। तो ये इक्वेटर, तो हमारा जो इंडियन कॉन्टिनेंट है दोस्तों, इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों के बीच में लाई करता है। और उसके कारण दोस्तों हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना। हमारे यहाँ गर्मी इस टाइम पे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ती है, जिसको हम जो एकेडमिक भाषा में बोलते हैं इंसोलेशन, ज्योग्राफी की भाषा में, कि इस समय इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है, हिंदी में आपतन बोलते हैं, और इसी कारण यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और जो हमारी मॉडर्न टाइम की प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, इनके कारण दोस्तों अब टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होने लग गया है। तो जब टेम्परेचर नॉर्मल हो और नॉर्मल से किसी वजह से नॉर्मल से ज़्यादा होता है, उसी को हम हीट वेव की कंडीशन बोलते हैं। मान के चलो कि अभी मई महीना चल रहा है और आज तक मई महीने में एवरेज टेम्परेचर रहता है 40, लेकिन किसी कारणों से अब टेम्परेचर है 42, तो ये क्या है दोस्तों, अबव नॉर्मल, और इसी कंडीशन को हम हीट वेव कहते हैं। इसकी बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन भी है बट हम उसमें नहीं जाते हैं अभी, ठीक है। तो ये जो टाइम चल रहा है ये हीट वेव का टाइम है भी, यानी कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने होते हैं जिसमें हीट वेव की कंडीशन बनती है। और ये कहाँ कहाँ बनती है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिटवीन गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। और इस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो एक्सेप्शनली ज्यादा होता है और इसी कंडीशन को हम हीट वेव कंडीशन बोलते हैं। 2024 का साल गर्म था बट 2025 का साल इवन उससे के आसपास रहने वाला था या उससे भी गर्म होने वाला था। एक्सट्रीम वेदर विल बी न्यू नॉर्मल, मतलब अब ये रहेगा। अब ये कोई ये मत सोचिए कि 2024 के अंदर में गर्मी ज्यादा 2025 के अंदर नहीं पड़ेगी। ये एक नॉर्मल कंडीशन रहने वाली है, स्थायी कंडीशन है और ये अब ऐसे ही चलता रहेगा। और इस बात की पुष्टि दोस्तों कई न्यूज़पेपर के हवाले से हुआ है। इंडिया टुडे की बात भी देखें हम तो इन्होंने भी कहा था एक्सट्रीम वेदर विल बी न्यू नॉर्मल इन 2025, हियर इज व्हाई, ये हमने अभी बताया। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि विद अ वेरी हॉट समर अहेड हाउ प्रिपेयर्ड इज इंडिया। अथॉरिटी से पूछा गया था कि भाई 2025 का समय जो है ये भी बहुत गर्म रहने वाला है, तो क्या अथॉरिटी इसके लिए तैयार है। देखो दोस्तों, जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है ना तो अथॉरिटी उसके लिए तैयार होती है। हीट वेव अलर्ट दिए जाते हैं उस रीजन के अंदर में जहां ये हो रहा हो, आपका वेदर फोरकास्टिंग के अंदर में, प्लस में अथॉरिटी जो है एडवाइजरी जारी करती है, टाइप घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना, ज़्यादा पानी पीते रहना, इस प्रकार की सूचना और जानकारी दी जाती है। ये मई महीने में हमने अभी तक नहीं देखा है कि, और ये थोड़ा सा अनयूजुअल भी है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज इस समय दोस्तों हीट वेव जो सेंट्रल हीट वेव जोन जो होता है हमारा इंडिया का, यानी कि नॉर्थन इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट बिटवीन द गुजरात टू वेस्ट बंगाल, यहां पर होता है। लेकिन इस महीने में अगर हम देखें मई महीने में तो केवल एक दिन रहा है 1 मई, जिस दिन कंडीशन हीट वेव जैसी बनी थी। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो मई महीने के अंदर में कंडीशन हीट वेव जैसी नहीं बनी है और यही थोड़ा सा शॉकिंग भी है हमारे लिए। जैसा मैंने बताया, इंडिया का एक जोन होता है जिसको हम कोर हीट वेव जोन कहते हैं। दीज आर द स्टेट्स विच कम्स अंडर द कोर हीट वेव जोन। स्पेशली मैं बात करूं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भी आता है और 2 यूनियन टेरिटरी है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला पार्ट है वो भी इसके अंदर में इंक्लूड होता है। तो ये जनरली इंडिया के अंदर में जोन है जिसको हम
सेंट्रल हीट जोन भी कहते हैं दोस्तों, या कोर हीट वेव जोन भी कहते हैं, जिसके अंदर में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि हीट वेव एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है दोस्तों। 4 महीने रहता है, मैंने बताया, वैसे 3 महीने रहता है, बट ओकेशनली कभी कभी यार ये जुलाई तक भी एक्सटेंड कर जाता है। बट शॉकिंग बात इस बार हमारे लिए क्या है दोस्तों कि इस मई के महीने में केवल 1 मई वो दिन था जिसमें इस प्रकार की कंडीशन बनी है, उसके अलावा इस प्रकार की कंडीशन नहीं बनी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं कह रहा हीट वेव आनी चाहिए, बट दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं यहां क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं दोस्तों वेदर की एबनॉर्मेलिटी, कि जो चीज जब हो रही है अब वो चीज उस समय पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है किसका दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे इवेंट और इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो हमारी प्रकृति है, जो कुदरत है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, मौसम है, क्लाइमेट है, वेदर है, वो पहले जैसा नहीं रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको क्या कर रही हैं दोस्तों, बदल रही है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, और भी बहुत सारे कारण, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, मई महीने में यूजुअली हीट वेव रहता है, बट नहीं है। और इसी चीज को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। मई का महीना गर्म नहीं है बल्कि वेट है, मतलब बारिश हुई है। और पूरे मई महीने में अगर हम बात करें तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है एक स्पेल आता है बारिश का, थंडरस्टॉर्म जनरेट होता है, बारिश होती है और टेम्परेचर 3 से 4-5 डिग्री तक फिर डाउन आ जाता है। उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर बारिश हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है, बारिश हो जाती है। तो सवाल ये है, लगातार बारिश, पहली बात तो ये आ कहां से रही है, ये बारिश क्यों हो रही है, ठीक है। पहली बात तो ये, क्या ये क्लाइमेट चेंज का साइन है। दूसरी एक बात और भी है दोस्तों, इस बार मॉनसून जो है वो केरल के तट को बहुत पहले हिट करने वाला है। 27 मई के आसपास जो है ये सब प्रेडिक्शन है कि मॉनसून केरल कोस्ट को हिट कर जाएगा, यानी कि मॉनसून भी एडवांस स्टेज में है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे फैक्टर जो हैं दोस्तों, वो हम सुनने वाले हैं। जनरली हमने सुना यही है कि मॉनसून लेट है, मॉनसून लेट है, लेकिन इस बार मैं आपको बता रहा हूं मॉनसून भी क्या है दोस्तों, एडवांस है। ये मैं नहीं कह रहा, IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है। तो क्यों इस बार की मई पहले के मुकाबले, या जो हमारी प्रेडिक्शन थी जिसमें हमने कहा था कि 2025 में भी बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो इस बार उतनी गर्मी क्यों नहीं है, लगातार बारिश क्यों हो रही है दोस्तों, इस मुद्दे को आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इस मुद्दे पर हम यहां पे आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो है सिनेरियो यहां पे देख सकते हो। पहली बात तो हम देख रहे हैं कि भैया जो मई का महीना है वो वेट रहेगा, वेट एंड नॉट दैट हॉट, इतना गर्म नहीं है। वाइज समर ऑफ 2025 अटिपिकली सो फार, ठीक है। दूसरी बात, अब ये रहेगा भी नहीं, क्योंकि एक तो मैं कह रहा हूं गर्म नहीं है, अब तक बारिश होती रही है, और अब मई में बस कुछ ही दिन बचे हैं। और अब नया फोरकास्ट क्या है दोस्तों IMD का, ये इंडिया वेदर टुडे है, भारत का भी का, इसमें बताया गया कि दोस्तों आगे इस वीक के अंदर में भारी बारिश होने वाली है, और ऑलरेडी 2 जगह पर तो हुई भी है। बेंगलुरु के अंदर में देखें तो बहुत भारी बारिश हो रही है। उसके अलावा त्रिपुरा के अंदर में देखें तो त्रिपुरा के अंदर में भी जो लाइफ है उसको बारिश ने डिसरप्ट कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर छोड़ के लगभग और सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, त्रिपुरा एक एक्सेप्शन है इस बार, बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया यहां पर बारिश नहीं है। बाकी लगभग पूरे भारत के अंदर में अच्छी बारिश हो रही है। और ये मैं आपको बताऊंगा, मैं डेटा के साथ बताऊंगा। इंडिया का अभी मई के अंदर में वेदर का ट्रेंड क्या है अगर मैं बताना चाहूं तो 2025 की जो समर है वो बहुत अनयूजुअल देखने को मिली है। इस बार जो है ना थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट देखने को मिला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि देखो टेम्परेचर जो है वो 40 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहा है, टेम्परेचर इतने के बीच में गया है दोस्तों। बट जो हीट वेव के जोन है, हीट वेव का जो टाइम है वो इस बार उतना नहीं है। मैंने बताया सिर्फ 1 मई वो दिन था जिस दिन हीट वेव की कंडीशन बनी थी। लार्जली जो हमारा सेंट्रल हीट वेव जोन जो होता है, कोर हीट वेव जोन जो होता है, उसके अंदर में सिर्फ अगर मैं राजस्थान को छोड़ दूं तो सम पार्ट ऑफ राजस्थान जहां पर हीट वेव की कंडीशन बनी थी, बाकी कहीं पर भी हीट वेव की कंडीशन दोस्तों नहीं बनी है, क्योंकि हर बार थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, बारिश के साथ में कहीं कहीं ओले भी पड़े हैं और टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। मैं इस चीज को दोस्तों मैं रेनफॉल के पैटर्न से भी आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। भारत के हर हिस्से में बारिश है, ठीक है, चाहे मैं आपका नॉर्दर्न इंडिया की बात कर दूं, मैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात कर दूं, ठीक है दोस्तों, मैं सेंट्रल इंडिया की बात कर दूं, मैं सदर्न पेनिनसुलर इंडिया की बात कर दूं, भारत के हर हिस्से में बारिश है। लेकिन ईस्टर्न जो है हमारा हिस्सा है और नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा जो है, यहां पर बारिश इस मई के महीने में थोड़ी कम है। और इसमें को मैं डेटा से आपको दिखाना चाहूंगा। नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर और पूरा इंडिया का अगर हम देखें तो मई महीने के अंदर में पूरे इंडिया में जो यूजुअल बारिश होती है उससे 37.4% बारिश ज्यादा है। अब कई लोगों को लगेगा यार कहां सर आप क्या बोल रहे हो,
यहाँ तो बारिश है ही नहीं, जो आप अपने जिस इलाके से देख रहे हो ना वहाँ नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये एक पूरे भारत का एक कंप्लीट डेटा आप देखने को हमें मिल रहा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर मई महीने में 23.9% बारिश ज़्यादा है। सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो -5.4 है, मतलब यहां कम है। सेंट्रल इंडिया में तो मतलब दबा के बारिश हो रही है, 215% बारिश ज्यादा है। अब ये 215% किससे है दोस्तों? जो नॉर्मली होती है मई महीने में। अप्रैल में अगर आप देखोगे तो अप्रैल में यहां पे डेफिसिट था। सेंट्रल इंडिया में अच्छी बारिश थी, साउथ पेनिनसुलर इंडिया में अच्छी बारिश थी। ऑल इंडिया अगर आप देखोगे तो -1.5। मार्च में अगर हम देखते हैं, सॉरी हाँ, मार्च के अंदर देखते हैं तो केवल पेनिनसुलर एरिया, साउथ का पेनिनसुलर एरिया ही है जहां पर बारिश अच्छी और ठीक ठाक हुई है। तो ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज रहा है दोस्तों इंडिया का इस साल का। तो कहने का मतलब है हर जगह बारिश अच्छी हो रही है, और क्योंकि बारिश हो रही है इसीलिए हीट वेव की कंडीशन पैदा नहीं हो रही, और ये बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या आगे भी ऐसा रहेगा? ठीक है, आईएमडी क्या कह रहा है, क्या हीट वेव इस बार नहीं आएगी? कि जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता दूं हीट वेव आ सकती है दोस्तों। स्पेशली 20 तारीख के बाद अगर मैं बात करूं तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये जो हफ्ता है दोस्तों, ये जो 7-8 दिन है, ये बहुत गर्म होने वाले हैं। इन दिनों के अंदर में टेम्परेचर बढ़ सकता है और हीट वेव की कंडीशन दोबारा से आ सकती है। अगर इसमें भी कंडीशन है, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक और स्पेल नहीं आया तो, प्लस अगर मॉनसून एडवांस नहीं हुआ तो। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहली बात मैंने बोली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक और स्पेल नहीं आया तो ये क्या चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम होता है दोस्तों, जिसके अंदर में हमारे मेडिटेरेनियन सी से बारिश, लो प्रेशर एरिया उठ के इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आता है, और इससे हमारे यहाँ पर गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर भी बारिश होती है ना। यूजुअली जनवरी फरवरी के अंदर बारिश होती है, बट अब ये क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज की वजह से एक्सटेंड हो रहा है। दूसरा मानसून एडवांस है, तो अगर मानसून एडवांस हो तो गए, मैंने बोला केरला के अंदर में 27 तारीख को आ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पूरे भारत के अंदर में भी उसके तुरंत बाद फैल जाएगा, है ना। तो चांसेस पूरे हैं कि भारत में नॉर्मल टाइम पे आए, या हो सकता है डिले भी होगा अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं हुई तो। ठीक है, अब आईएमडी कह रहा है कि अगर ये दोनों फैक्टर जो हैं ये थोड़े बहुत भी इधर उधर हुए तो हो सकता है कि 20 से लेकर ये जो 27 तारीख का टाइम है इसके अंदर में इंडिया में दोबारा से हीट वेव की कंडीशन बन सकती है। और ये हीट वेव की कंडीशन स्पेशली बनेगी कहां पर? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात के वो पार्ट है जहां पर ये हीट वेव कंडीशन जो है वो बन सकती है। तो हमें विजिलेंट रहना है, ध्यान रखना है। अब दो चीजें यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताया दोस्तों, जो यहां पर मेजर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, पूरे भारत के अंदर में अभी टेम्परेचर कम है जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश। ठीक है, थैंक यू बोलना चाहिए हमें बारिश को। लेकिन बारिश हो किसकी वजह से रही? देखो इंडिया में बारिश होती है एक ही चीज की वजह से दोस्तों, और उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मॉनसून। लेकिन बात क्या है ना, ये मॉनसून जो होता है ये कब आता है भारत के अंदर में दोस्तों? ये आता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, ये जून के अंदर आता है, इससे पहले तो इंडिया में आता नहीं है। तो अब बात यह है कि यार ये क्या है जिसकी वजह से बारिश हो रही है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो बारिश का कारण है ये है दोस्तों एक नंबर 1 तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, भारत में अभी इतनी बारिश हो रही है, नंबर 1 रीजन क्या है दोस्तों? आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एंड नंबर 2 रीजन है दोस्तों एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। बट इस एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून के कारण अभी तक बारिश नहीं हुई है, ये भी मैं बता देता हूं। हाँ, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर के अंदर में कुछ सिस्टम जरूर डेवलप हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कोस्टल एरिया के अंदर बारिश हो सकती है। लेकिन अभी जो बारिश हो रही है जिसकी वजह से इंडिया में हीट वेव कंट्रोल में है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों और बड़ा महत्वपूर्ण भी है भारत के अंदर में। जो सर्दियों में घूमने जाते हैं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में, जो बर्फबारी होती है, टूरिस्ट जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर और इधर हिमाचल वाले रीजन में, तो वो बारिश, वो जो बर्फबारी जो देखने को मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या होता है आप एक बार समझिएगा दोस्तों। यहां पर आप देख रहे हो ये है मेडिटेरेनियन सी, और इस मेडिटेरेनियन सी के अगर मैं ईस्ट की साइड चलता हूं दोस्तों तो ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहां पर है हमारा भारत। तो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता दूं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। नाम से समझिए, वेस्ट से आने वाला डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इस एरिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है। पश्चिम, वेस्ट से आने वाले डिस्टर्बेंस, इंडिया यहां है, वेस्ट से आने वाले डिस्टर्बेंस की वजह से यहां बारिश होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहा जाता है। दिस इज नॉट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसमें क्या हो रहा है, मेडिटेरेनियन सी जो है यहां से बारिश आती है
तो बारिश जब आती है तो उसका रीजन होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर जब भी होता है ना तभी बारिश होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो लो प्रेशर है ये मेडिटेरेनियन सी से दोस्तों आता है, किधर, यहां पे आता है। कहां पे आता है दोस्तों? इंडिया में, और इसकी वजह से बारिश होती है। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब आप कहोगे सर ये पहली बात, ये लो प्रेशर यहां बना क्यों, यहां बनने के बाद ये इंडिया में आया क्यों? दो बड़ी बातें हैं। देखो सिंपल है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? इंडिया के वेस्ट में होने वाले डिस्टर्बेंस की वजह से इंडिया में जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पहली बात। दूसरा, अब आप कहोगे सर ठीक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमने समझ लिया, लेकिन अब ये बताओ कि ये यहां पर जो बारिश, यहां पर आपने कहा ना कि यहां से लो प्रेशर इंडिया में आता है, इसकी वजह से इंडिया में बारिश। अब ये लो प्रेशर कैसे बना, नंबर वन चीज, और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, इंडिया में आया कैसे, इसको समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये दो चीजें कि भाई क्यों कंडीशन जनरेट हुई। हमने कहा कि मेडिटेरेनियन सी से लो प्रेशर जोन जो है वो आपका आता है किधर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। कौन लेके आता है दोस्तों? उसको लेके आता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा। जेट स्ट्रीम क्या होती है? हमारे अपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर में, अपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर में, यानी कि अगर मैं बात करूं 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पे बहुत तेज हवा हमारे पूरे ग्लोब में, हमारे पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर में बहुत तेज हवा चलती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये कंटिन्यू चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। यहां पे आप देख रहे हो ये रुकती नहीं है, ये हमेशा चलती है। और जब ये हवा चलती है तो ये सोचती है खाली जाऊं, इससे अच्छा क्या है इस लो प्रेशर को लपेट के इंडिया में ले जाऊं, ऐसा होता है। ठीक है, अब ये लो प्रेशर बनता कैसे है वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। देखिए इस लो प्रेशर को समझने के लिए भी दो चीजें हैं। ये लो प्रेशर अभी क्या चल रहा है दोस्तों? अभी चल रहा है आपका समर, तो समर में नहीं जनरेट होता, ये जनरेट होता है विंटर के टाइम पे। अब सर्दियों के समय में सोचिए, सर्दियों के समय में क्या होगा दोस्तों? सर्दियों के समय में ये जो इलाका है, ठीक है, जैसे ये मैं बात करूं तो यूक्रेन है, ऊपर में रशिया की बात करूं तो ये पोलैंड वाला इलाका, जो इलाका कहां है आपका, नॉर्थ पोल के पास में है। इस इलाके के अंदर में टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। ठीक है, सर्दियों की बात है। दूसरी ओर यहां पर एक बड़ी वाटर बॉडी है जिसका नाम क्या है, मेडिटेरेनियन सी। पानी, ये तो लैंडमास है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, लेकिन ये पानी है, लेट गर्म होगा और लेट ही क्या होगा दोस्तों, ठंडा। तो इसके मुकाबले यहां टेम्परेचर कम था, यहां पर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा, और प्रेशर क्या रहता है दोस्तों आपका, कम। टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर क्या है दोस्तों, कम। तो प्रेशर ग्रेडियंट कहां से कहां बना दोस्तों? प्रेशर ग्रेडियंट मतलब ढलान, यहां पे हाई प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर। और आपको पता है विंड विल ऑलवेज ब्लो फ्रॉम कहां से कहां, बताओ? हाई प्रेशर से किधर की तरफ चलती है, लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, तो हवा यहां से लेकर यहां चलने लग जाएगी। अब जब यहां की हवा यहां पे आएगी, यहां टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहां पे हवा गर्म होकर क्या करती है, आपका ऊपर उठती है, एंड इट क्रिएट अ लो प्रेशर जोन, जो ऑलरेडी बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है ना। तो ये जो लो प्रेशर है ये बनता यूजुअली कब है दोस्तों? ये कब बनता है आपका दोस्तों? ये बनता है आपका विंटर में, और ये अभी तक लो प्रेशर सस्टेन हो रहा है, अभी तक है ये। अब जब ये लो प्रेशर बना हुआ है ना यहाँ पे, अब हवा तो मैंने बताया चलती है, कहां से कहां चलती है दोस्तों, ये वेस्ट से लेकर ईस्ट, और ये सिर्फ इतने एरिया में नहीं दोस्तों, ये पूरे इस एरिया में चलती है। ठीक है, लेकिन मैंने अपने को यहीं तक का देखना है, इसीलिए मैंने बताया। इस हवा को हम क्या कहते हैं सर? इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब क्योंकि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम यहां से यहां चल रही है, तो ये क्या करेगी, यहां पर जो लो प्रेशर जोन मैंने बताया था क्रिएट हुआ था, उस लो प्रेशर जोन को ही अपने साथ खींच के कहां ले आएगी दोस्तों, इंडिया में। और क्योंकि लो प्रेशर जोन खींच के इंडिया में आ रहा है, इसी की वजह से दोस्तों इंडिया के अंदर में बारिश होगी, एंड दिस थिंग इज नोन एज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते लगातार इंडिया के अंदर में बारिश अभी तक हुई है, और आगे भी फोरकास्ट किया गया है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ये जो बारिश है जनरली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में ही होती है। जो साउथ में बारिश हो रही है उसका रीजन अलग है दोस्तों, वो मैं बता चुका हूं, दैट इज एडवांसमेंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एंड सम लोकल रीजन, मे बी साइक्लोनिक रीजन, जो वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से ओरिजिनेट होते हैं। तो इन कारणों की वजह से लगातार भारत के अंदर में बारिश हो रही है, और इन बारिश की वजह से दोस्तों अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो वो टेम्परेचर भी मेंटेन्ड है, और हीट वेव की कंडीशन इंडिया में परसिस्ट नहीं कर रही। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।